सेवा के समर्पण भाव की सच्ची तस्वीरें निकल रही है झीलों की नगरी उदयपुर से श्री ओंकारेश्वर गौशाला में। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। सच्चे समर्पण भाव से किस प्रकार से तुलसी राम जी और महाराज किस प्रकार से गौ माता की पिछले 12 वर्षों से निरंतर सेवा करते चले आ रहे हैं। महाराज जी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने गौ माता को आज से 12 वर्ष पहले देखा कि गौ सेवा ही सच्ची सेवा है और सभी समर्पण भाव रखते हुए गौ माता के लिए समर्पित भाव से गौशाला का निर्माण किया, गौशाला की संस्था का निर्माण किया। श्री ओंकारेश्वर गौशाला के नाम से आप गौशाला का संचालन कर रहे हैं और पूरा परिवार किस प्रकार से गौशाला में समर्पित है। यहाँ गौशाला में छोटे छोटे जीव जंतु भी यहाँ पर बतख, डॉग आदि मौजूद है और समय समय पर गौशाला में कुछ न कुछ धर्म प्रेमियों द्वारा कुछ न कुछ प्रोत्साहित राशि देकर यहाँ विकास कार्यों में भी भागीदारी निभाई जाती है। तो उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि गौ माता की सेवा में सच्चे समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं। गौ सेवा ही भगवान की सेवा, नारायण की सेवा है, गिरधर गोपाल की सेवा है, कृष्ण की सेवा है। आइए सब इस सेवा से जुड़िए सच्चे समर्पण भाव के साथ। आप भी एक बार ओंकारेश्वर गौशाला में अवश्य पधारें, क्योंकि ये गौशाला रमणीक पहाड़ियों में कोड़ियात गांव में आप बहुत ही खूबसूरत सा रमणीक स्थान है जहां नदी बहती है। उस नदी के तट पर ये गौशाला मौजूद है और सुबह से लगाकर शाम तक आप बिता सकते हैं, लेकिन काले अंधेरे के बाद यहाँ पर जितना प्रकृति देती है उतना वापस ले भी लेती है। प्रकृति का सौंदर्य, रात की काली घटाओं में जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ और शेर चीतों की और अन्य जानवरों की डरा देने वाली आवाज़ जो है रात को यहाँ गूंजती है। इसलिए गुजारिश है कि आप जरूर यहाँ पर आए, सुबह से लगाकर ढलती शाम तक गौशाला का आप जरूर अवलोकन करें। यहाँ आए और सच्चे समर्पित भाव से कैसे महाराज श्री सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम समय समय पर यहाँ आती रहती है, गौ माताओं को हमेशा देखभाल करते हैं, उपचार यहाँ पर होता रहता है। सबसे अच्छा वातावरण यहाँ पर यह है क्योंकि ये जो स्थान है पूरा बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान है, इसलिए यहाँ एक बार अवश्य पधारे। गौ सेवा ही सच्ची सेवा है। गौ माता की सेवा करनी पड़ती है, इनको प्रतिदिन भोजन सारी चीज़ समय समय पर इन सभी का इलाज सबकी ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी गौ माता है, कुछ माताएं आने वाली है क्योंकि पहाड़ों में जाती है तो वो थोड़ा लेट आएगी, और कुछ माताएं आ चुकी है। तो बहुत ही खूबसूरत रमणीक पहाड़ियों के बीच में ये खूबसूरत सा स्थान श्री ओंकारेश्वर गौशाला। देखिए कितना ताजगी भरा माहौल है पूरा। यहाँ पर हमारे चौकीदार जी रहते हैं, अभी वो बाहर गए हुए हैं, तो बड़े भाई साहब भी सारा संभालते हैं, वही यहाँ रहते हैं। और देखिए पूरा मैं बताऊँ आपको, पूरा नदी के तट पर है ये पूरा रमणीक पहाड़ियों का स्थान। ये देखिए कितनी खूबसूरत नदी यहाँ से बहती है, पूरी नदी कैसे एकदम शानदार बहती हुई। ऐसा नज़ारा जैसे आप देखिए कि प्राकृतिक दृश्य है, ये प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य है अद्भुत। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, शाम हो रही है, ढलती शाम के साथ खूबसूरत सा धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, और अंधेरा होने के बाद सूर्य अस्त के बाद तो यहाँ पर इतना डरावना माहौल रहता है कि पूछो मत। ऐसा इधर पास में आओ तो डर लगता है, पता नहीं शेर चीता बैठा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा। इतना गजब की डरावना दृश्य यहाँ रहता है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी गायें हम रख सकते हैं, लेकिन क्या है कि आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए बड़े भाई साहब एक सीमा तक ही रख पाते हैं। और यहाँ पे देखिए गौ माता का वापस ये पूरा खाद भी बनता है, जो हमारे ये खेत है जहाँ गौ माता के लिए छोटी बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, उन लोग के भोजन की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है 12 महीने। देखिए पूरा दृश्य, शेर चीतों को रोकने के लिए देखिए पूरी झाड़ियाँ लगाई गई, नहीं तो गौ माता को खाने में कोई देर नहीं है करते।
तो गौ सेवा करना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। देखिए पूरा गौ माता की सेवा करना इतना, पूरा समय समय पर सबका चेकअप, सबकी जांच सब करवानी पड़ती है। हम आंखों से देख नहीं सकते, इतना गजब का दृश्य रहता है। भाई साहब से जानते हैं कैसे संचालन होता है, थोड़ा बताएं बड़े भाई साहब कैसे होता है। पहला अपना परिचय, गौशाला का परिचय। जी स्वागत। जय श्री राम, जय गौ माता की सबको। ये तुलसीराम नाम मेरा, तुलसीराम ओढ़। ये करते हैं सेवा, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। अवसर दिया है भगवान ने तो मौका मिला है तो इसको कर रहे हैं सेवा। और बाकी तो ये सब चल रहा है धीरे धीरे। वहाँ डॉक्टर साहब पधारते हैं टाइम से टाइम, तो भी इंजेक्शन वगैरह, चींचड़ वगैरह हो जाते हैं। अभी बीमार गाय आई है तो उसकी सेवा चल रही है। बच्चा भी बीमार है उसका। कितने सालों से हम कर रहे हैं, क्या कुछ का कहाँ से खर्चा आता है? हमारे खर्चा साथ तो ये भी जाने। खर्चा तो सावरिया सेठ ही जानता है, वो कहाँ से आता है क्या जाता है, क्योंकि यहाँ मेवाड़ में कमी है। दानदाता जो इस तरह से गौ की सेवा करने वाले बहुत कम मिलते हैं यहाँ। बाकी तो खर्चा तो चल रहा है वैसे तैसे भगवान की कृपा से। बाकी तो ऐसा कोई ज़रूरत तो है, पर अब गायें बढ़ाएं तो बढ़ाएं कहाँ से। ज़रूरत तो बहुत गौ माता के लिए। अगर कोई दान पुण्य करे तो हम भी सेवा दिल जान से करें। अब कोई सेवा हो ही नहीं रही है ढंग से। भाई कोई दान पुण्य होगा, अनुदान आएगा तो ही हम आगे और गायें बढ़ा सकते हैं और सेवा अच्छी सी कर सकते हैं। अब कोई सेवा भावी लोग तो आते हैं नहीं, और हम लोग भजनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, पर वहाँ से भी कोई इतना बड़ा योगदान नहीं मिलता है जिससे हम आगे गौ माता की और बढ़िया अच्छी परवरिश करें और अच्छी सेवा करें। तो अभी बहुत ज़रूरी है। सबसे निवेदन है कि आप पधारें और एक बार देखें, विजिट करें, और आपको लगे कि भाई हाँ यहाँ सेवा अच्छी हो रही है तो योगदान करें। तो इससे गौ माता का जो ये बचानी है गौ माता को, तो हम सब मिल के बचाएंगे, नहीं तो आने वाले समय में गौ माता विलुप्त हो जाएगी। फिर फ़ोटो वगैरह में देखेंगे अपन, चौराहों पे लगेगी गौ माता की तस्वीरें, वहीं देखेंगे बस कि गौ माता कोई थी। जैसे डायनासोर गए वैसे गौ माता चली जाएगी, और अपन भी, इंसान भी धीरे धीरे, गौ माता जाएगी तो उसके बाद इंसान भी धीरे धीरे चला जाएगा। तो हम भी गुजारिश करेंगे चैनल के माध्यम से कि सभी आगे आएँ, गौ माता की सेवा करें, गौ रक्षक बने और गौ माता की खूब सेवा हो। हमारे पास अच्छी जगह भी है, काफ़ी सारी गाय रख सकते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के दबाव में बड़े भाई साहब ने बता रहे हैं। हमने सुना है कि आप काफ़ी मेहनत करते हैं, वो भी सारा पैसा यहीं लग जाता है पूरा का पूरा। हाँ, अगर नहीं आएगा कोई सेवा भावी लोग नहीं आएंगे, अनुदान नहीं आएगा, तो अपना तो काम है। अपन ने बेड़ा उठाया है, जो काम अपन ने हाथ में लिया उसको तो जैसे तैसे भूखा तो मार नहीं सकते इनको। जैसे तैसे ही कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि गौ माता के इलाज में भी काफ़ी खर्चा होता है, डॉक्टर समय समय पर आते रहते हैं। हम भी गुजारिश करेंगे कि गौ सेवा ही सच्ची सेवा है, आप बढ़ चढ़ कर सेवा करें और इन व्यवस्थाओं को और बढ़िया कैसे कर सके। गौ माता थोड़ा अंदर बताएंगे, गौ माता की अभी किस तरह की स्थिति है, बछड़े कितने हैं और यहाँ की स्थिति के बारे में, कौन कौन से जानवर ज़्यादा डर रहता है गौ माता को क्षति पहुँचा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, क्या कुछ रहता है? यहाँ तेंदुए वगैरह हैं, तो वो तेंदुए भी वैसे हमने व्यवस्था कर रखी है जाली की, फिर भी और इससे भी बढ़िया वाली जाली लगानी है ताकि तेंदुए अंदर ना आए। और स्थिति आप देखो गौ माता की, हमें नीचे पक्का भी करना है इसको, और बाकी बहुत सारा काम है। अब ऐसे करने जाएं तो खूब है, और भी बच्चों के लिए अलग से हमें बाड़ा बनाना है। अब ये जो नंदी है, नंदी महाराज को अलग शिफ्ट करना है, गौ माता को अलग अलग करना है। पर अब करें क्या, धीरे धीरे
जैसे तैसे इतने वर्षों से लगे हुए हैं, तो हमने हमारी इस जितना हमसे बन रहा है उतना तो हमने किया है, और भी करते रहेंगे। योगदान आएगा तो भी करेंगे, योगदान नहीं आएगा तो भी करेंगे, हम तो जिएंगे जब तक। कितनी गाय अपने वर्तमान में अपने पास? अभी हम अभी छोटे बड़े करके अभी 22 गाय हैं, 22 गौ माता है। तो 22 गौ माता है और काफ़ी अच्छी सेवाएं यहाँ पे हो रही है। रमणीक पहाड़ियाँ है, जितनी आप देखें कि जितनी ताजगी दिन में लगती है, सुबह लगती है, उतनी ताजगी रात को सब छीन लेती है। रात को तो बाहर भी निकलने में डर लगता है। क्या कुछ रहता है रात को, दृश्य क्या रहता है? रात को दृश्य तो बहुत बढ़िया है। हम तो अब रम गए, रमणीक पहाड़ियों में रम गए हम तो। और गौ माता ये पहाड़ियों में ही जाती है अपना खाना खाने, और यहाँ पास में नदी है तो नदी में अपना नेचुरल गमन करती है, और यहाँ पे किसी चीज़ की कोई गौ माता को कमी नहीं है। तो आपका पूरा ही परिवार ही समर्पित है गौ सेवा को? हाँ, हमारा पूरा परिवार लगे हुए, हमारे भाई वगैरह और हमारे बच्चे वगैरह हमारे सब लगे हुए हैं। सब गोबर डालते हैं, यहाँ पे सिटी में रहते हैं पर। तो हम सब सेवा में लगे हुए हैं और बड़े भाव के साथ अपना जितनी भी आमदनी होती है हम लोग मेहनत करते हैं सारी की सारी गौ माता के लिए। हम बहुत सोचते हैं कि ये खर्च करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम गुजारिश करेंगे आप सभी से कि आप भी इस सेवा में सहभागी बने। ये देखिए कैसे यहाँ का दृश्य है। क्या क्या हमारे पास बतख भी है। देखिए इसका नाम, थोड़ा नाम बताओ, इनका नाम क्या है? बुरीलाल नाम है इसका। इसका नाम बुरीलाल है। बुरीलाल, हाँ हाँ। और उसका कालू का? उसका नाम है अपना टाइगर, नाम है उसका। टाइगर, वो टाइगर बराबर है। तो ये हम बड़े भाई साहब से सेवा से अवगत हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छी मेवा टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेवा टुडे चैनल पहुंचा आज गौशाला में गौ सेवा देखने के लिए। गुजारिश करेंगे आप बढ़ चढ़कर योगदान देते रहें। और बड़े भाई साहब तो खूब करते हैं। कितना साल हो कर रहा, कितना साल भैया? 10-12 साल से लगातार ये गौ सेवा हो रही है। आप भी इसमें आहुति जरूर लगाएं। उदयपुर जिलों की नगरी से कोडियात गांव में ये गौशाला है, श्री ओंकारेश्वर गौशाला के नाम से।